नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अभी हम हिंदू धर्म सप्रमाण जैसे चैनल का नाम है, एक्चुअली में हम हिंदू धर्म की खोजबीन कर रहे हैं और प्रमाणों सहित खोजबीन कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जिन मित्रों ने नहीं देखा हुआ देख सकते हैं चैनल पे, कि पहले एपिसोड में हमने धर्म की परिभाषा की चर्चा की कि धर्म में, रिलीजन में, मजहब में क्या अंतर है। उसके बाद अब हम सनातन शब्द पे खोज रहे हैं कि सनातन का मतलब तो होता है कि हमेशा से, सदा सर्वदा से, किंतु विज्ञान का सहारा लेकर हम देख रहे हैं कि कब से चले, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति तो मानव के साथ ही होगी। मानव का जन्म होगा, मानव सोचना प्रारंभ करेगा, तभी धर्म की उत्पत्ति होगी। तो ये अब हम देख रहे हैं कि मानव, वो हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। अब इसके बाद चूंकि ये भारत भूमि से इसका संबंध है, हिंदू धर्म का, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये सब मानव जो अलग अलग जगह पे पैदा हुए, ये जो भारतीय प्रायद्वीप है यहाँ पर कैसे आए। इसके लिए हमने पिछली बार जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने ऋग्वेद का सहारा लिया था और ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर, और जैसा कि अन्य लोगों ने भी कहा, मैंने नाम लिया था किसने किसने किया है, तो बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया इस पर। तो ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर यह पता चलता है कि आर्यों का आगमन आर्कटिक सर्कल के पास के क्षेत्रों से हुआ था। अब चूंकि देखिए स्पष्ट तो कोई पता लगता नहीं, ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं उसके श्लोकों के अर्थ के आधार पे। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो ऋग्वेद के श्लोक हैं वो ऐसी संस्कृत नहीं है जो आजकल की संस्कृत है, वो प्राचीन संस्कृत है, बहुत ही कठिन, क्लिष्ट। इसलिए विद्वानों में जो अपने यहाँ भी विद्वान हुए उसमें जो शंकराचार्य और जितने यास्क और जितने लोग हुए, सायणाचार्य, सबने अलग अलग उसके अनुवाद किए। लेटेस्ट अनुवाद जैसे मैंने आपको बताया कि आचार्य श्री राम शर्मा का है, जो गायत्री परिवार वाले। जब ये शक हो जाता है कि क्या कहीं और कोई प्रमाण है कि जिससे पता चले कि हाँ भाई उत्तर दिशा से, आर्कटिक सर्कल से आर्य आए। तो जो अध्ययनकर्ता थे, प्राचीन अध्ययनकर्ता इसके ऋग्वेद के, उन्होंने जब ये देखा कि आर्य आए तो आर्यों के आने का उन्होंने डायरेक्शन देखा और ये पाया कि ये ईरान की तरफ से आए। तो फिर उन्होंने ईरान में जाकर खोज की। ईरान में देखा गया कि जो प्राचीन ईरानियों का, अर्थात जिनको हम पारसी कहते हैं, इस्लाम के आने के पहले वहाँ जो पारसी धर्म था, जिसे जोरास्ट्रियन, जरस्थ्रुस ने ये जो वो पुस्तक लिखी जैन अवेस्ता जिसे कहा जाता है, एक्चुअली में अवेस्ता उनकी धर्म पुस्तक थी और उसको जब आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया तो बाद में जो ग्रीक लोगों ने उस पर नोट्स लिखे थे उनको इकट्ठा करके फिर जो जैन अवेस्ता का मतलब होता है सब अवेस्ता पर नोट्स, तो इसको इकट्ठा करके जो किताब बनाई गई जैन अवेस्ता, उसके अध्ययन से और उसके ट्रांसलेशन से, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने ट्रांसलेशन किए, जिसमें जर्मन भी थे और ब्रिटिश भी थे, अमेरिकन भी थे, इन सब लोगों ने, उनके नाम, मैं कुछ लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि हाग, स्पाइजेल, डेयर मास्टर, इन सब लोगों ने, और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बुनसेन, पिक्टेल, हिरेन, रोड, लासेन, अनेक लोगों ने इसमें, जिनको इस पे शौक था और जिनका ये विषय ही था, तो उन लोगों ने इस पे काफ़ी खोज की है। तो इन लोगों ने जब इसका अध्ययन किया जैन अवेस्ता का, हालांकि मैं एक बात बता दूं, जैन अवेस्ता जैसे मैंने बताया कि अपूर्ण है और ऋग्वेद पूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद को कंठस्थ मुखाग्र करके, इसलिए श्रुति कहा गया ना इनको। ऋग्वेद जो है, वेद हमारे श्रुति हैं, पुराण स्मृति है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो श्रुति थी कंठस्थ, मतलब ये माना है
विद्वानों ने कि इसमें कामा फुल स्टॉप में भी चेंज नहीं हुआ, जबकि जैन अवस्था में बहुत गायब है बीच से, चेंज तो उसमें भी नहीं हुआ पर गायब है, बीच से टूट फूट हो चुकी। फिर भी उससे काफ़ी हिंट, ज़्यादा स्पष्ट उससे संकेत मिलते हैं आर्यों के उत्तरी दिशा से आने के। तो जब इसमें विशेषकर जो जैन अवस्था का एक अध्याय समझ लीजिए, वेंडी डार्ट जिसको बोलते हैं, वेंडी डार्ट, वेंडी डार्ट के फरगार्ड 1 और फरगार्ड 2 में बड़ा स्पष्ट वर्णन है, जो एक्चुअली फिर बाद में लोगों ने माना भी कि जैन अवस्था और ऋग्वेद एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही संस्कृति के लोगों के द्वारा लिखे गए। तो जैन अवस्था में जो फरगार्ड 1 और फरगार्ड 2 है, उसमें ये बताया अहुर मजदा का वर्णन है। अहुर मजदा कोई देवता, जैसे ऋग्वेद में इंद्र के बारे में है, वैसे ही अहुर मजदा एक देवता था जो अपने लोगों को सुरक्षा करता था, बचा के ले चलता था, जो उनका राजा था समझ लीजिए। तो उसके बारे में वर्णन है कि वो उसने 16 स्थानों की खोज की। अब 16 स्थानों की खोज क्यों करना पड़ा? क्योंकि मूल स्थान, जो पहला स्थान जो उसमें दिया गया है, जो 16 स्थान में मैं आपको बता दूं 16 स्थान कौन से हैं। 16 स्थान में 10 स्थान तो एकदम पहचान लिए गए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है 10 में। और वे 10 स्थान कौन से हैं? ये ईरान से लेकर के मतलब कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो आज के नाम बता रहा हूँ आपको, इसके बाद अफगानिस्तान, फिर भारत का ये बलूचिस्तान, आज के पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, सिंधु नदी का तट, और मेसोपोटामिया, मतलब इराक का मेसोपोटामिया वाला भाग, ये इनमें 16 स्थान का वर्णन है। इसे बहुत से पहचाने गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि हिंदू धर्म वाली बात आ रही है, तो मैं पहला मूल स्थान जो हमसे संबंध रखता है हमारे विषय से, वह है आर्याना वाइजो। जैन में उल्लेख है पहला मूल स्थान जो इसने ढूंढा और मजदा ने अपने आदमियों के लिए, वो आर्याना वाइजो। और यहाँ की जलवायु बड़ी खुशहाल थी, खूब यहाँ फसल होती थी और बड़े लोग खुशहाल थे। फिर इसमें ये वर्णन है फरगार्ड 1 में ही कि हुआ क्या कि आर्याना वाइजो में ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ, वाइजो का अर्थ होता है बीज, मूल, इसको कह सकते हैं मूल। तो बहुत से विद्वानों ने इसको ईरान समझा, क्योंकि ईरान और उसके बाद के स्थान इसमें है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता वर्तमान ईरान, आर्याना वाइजो, क्योंकि पहली बात तो इसमें दक्षिण की ओर बढ़ते जाने का वर्णन है। तो ईरान के बाद ये जितने स्थान है ये दक्षिण की ओर नहीं है, कोई पूर्व की ओर है, कोई दक्षिण पश्चिम है, कोई उत्तर पूर्व है, इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इसमें आगे वर्णन है कि भीषण हिमपात हुआ, और भीषण हिमपात के कारण आर्यों को वो स्थान, अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा, और मजदा अपने आदमियों को लेकर निकला। तो ये ईरान में, वर्तमान ईरान देश जो है, वहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वहाँ बहुत भीषण हिमपात हुआ जिसके कारण वहाँ की जनता को अपना देश छोड़ना पड़ा, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, इसलिए ईरान नहीं हो सकता। अब ईरान नाम देखिए, यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, इससे संबंध अभी नहीं है हमारा, फिर भी मैं बताता चलता हूँ कि आर्याना वाइजो को प्राचीन पारसी नाम जो था, प्राचीन जो पारसी लोग बुलाते हैं, वो ईरान वेजो, जैसा आपको पता ही है ना कि हर भाषा में आके थोड़ा चेंज हो जाते हैं शब्द, तो ईरान वेजो। और इसी कारण से ये जो प्राचीन भाषा का जो ईरान वेजो शब्द है, इसी के कारण वर्तमान ईरान ने अपने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान रख लिया, इसके कारण कि हाँ, ये बताने के लिए कि हम बहुत प्राचीन देश है, क्योंकि फारस तो पारसी, वो भी हालांकि पारसियों से ही बना है, पारस पारसी या फारसी जैसा उससे, लेकिन उन्होंने अपना मूल नाम ईरान रख लिया। तो ये स्थान क्यों छोड़ना पड़ा? इसमें जो फरगार्ड 1 में जो है उसका अलग अलग जो अनुवाद डेयर मास्टर, स्पाइस जेल और हाग ने किया है, उसमें लगभग मिलता जुलता, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें ये अनुवाद इस प्रकार है उसका कि 16 खुशहाल प्रदेशों में पहला प्रदेश जो मेरे द्वारा निर्मित, मेरे द्वारा अर्थात अहुर मजदा के द्वारा निर्मित किया गया, वह आर्याना वाइजो है। फिर मृत्यु का देवता अंगरा मैन्यू, अब इनके जैसा अपने शैतान या
काल समझ लीजिए, मृत्यु को देवता अंग्रामन्यु आया और उसने अपने काले जादू से भीषण ठंड की रचना कर दी और अंग्रामन्यु के आक्रमण के पश्चात आर्याना वायजों में 10 माह का शीतकाल और 2 माह का ग्रीष्म काल होने लगा। यह 2 माह का ग्रीष्म काल भी पानी, जमीन, वृक्षों के लिए अत्यंत ठंडा होता था। अब देखिए यहाँ पर आप, और ये बाकियों के भी अनुवाद इससे मिलते जुलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे ये पता चलता है इस अनुवाद से कि जो आर्याना वायजो था एक बहुत ही खुशहाल प्रदेश था। फिर अचानक दैवीय विपत्ति आई और उसके कारण यहाँ पर भीषण हिमपात हुआ, जिसके कारण 10 माह का शीतकाल हो गया और 2 माह का जो ग्रीष्म काल रहा उसमें भी इतना ठंडा होता था पानी कि वो पीने लायक नहीं रहता था। अब बताइए आप ऐसा कौन सा प्रदेश हो सकता है? ये सीधा सीधा आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का वर्णन है। और इतने पे नहीं, जितना आगे भी आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको चूंकि हिंदू धर्म के बारे में बता रहा हूँ, कोई मैं आपको इतिहास वो तो बता नहीं रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म इतिहास है, इसलिए दोनों चीज़ों को मिला के बताना है। यहाँ पे मूल बात ये, जैसे आए वहाँ से और ठंडी पड़ी ये तो बता दिया मैंने आपको, पर आपने बार बार आपने देखा होगा ना कि जो हमको अभी तक बताया गया कि आर्य बिल्कुल जंगली थे और जब वो आए तो वो, आप इंटरनेट पर डालेंगे आर्यों का भारत तो देखेंगे कि वो बड़ा जंगली टाइप के लोग, ऐसा छाल वाल पहने हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जो इस ट्रांसलेशन में जो आपको ध्यान देना है, उसमें क्या लिखा हुआ ट्रांसलेशन में कि 10 माह का शीतकाल और 2 माह का ग्रीष्म काल, अर्थात उस समय जो आर्य आए उनको ये कैलकुलेशन पता थी कि जो सूर्य का एक या पृथ्वी का एक चक्कर होता है सूर्य का, वो 12 माह का होता है। उनकी ये कैलकुलेशन थी। तो ये कैलकुलेशन क्या है, जंगली लोग जो छाल पहनने वाले लोग करेंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें आप ऋग्वेद में भी और इसमें भी आप देखते जाएंगे कि जो हमको कितना गलत अभी तक, क्योंकि उसका मूल कारण क्या है कि कोई जो पश्चिमी सभ्यता वाले ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि एशिया में पूर्व में ऐसी सभ्यताएं थी जो जब वो जंगली थे तब हजारों साल पहले यहाँ बहुत सभ्यता पनप चुकी थी। वो उनका जो शासकों का मस्तिष्क, क्योंकि गुलाम बना लिया था, उन्होंने जीत लिया था इन प्रदेशों को, तो उनको ये स्वीकार नहीं था कि ये गुलाम लोग हमसे अधिक सभ्य और बहुत पहले से सभ्य थे। तो चलिए छोड़िए, आप इसको देखिए आप कि इसमें एक तो ये हो गया कि भाई 2 माह का ग्रीष्मकाल इसमें। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब यही लोग, जैसे ठीक है ईरान में हुआ, लेकिन ये लोग भारत आए ये कैसे पता कि भाई ये भारत आए थे? तो उसमें देखिए जो 15वां प्रदेश इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, मतलब खाली ये ऐसा इतिहास नहीं है बोरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 15वां स्थान जो लिखा हुआ है उस स्थान का नाम लिखा हुआ है इसमें ये जैंदवस्था में। इसमें 15वां स्थान जो खोजा था उसका नाम लिखा है हप्त हिंदू, हप्त हिंदू। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यही संस्कृत का सप्त सिंधु है। अब ये आप सोचेंगे मैं मिलता जुलता का फायदा उठा रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पारसी भाषा में स लेटर नहीं है, स को ह बोला जाता था। और प्राचीन पारसी भाषा में हप्त हिंदू को लिखा हुआ है, ये सॉरी हप्त हिंदू तो इसकी है अवेस्तन लैंग्वेज, अवेस्तन भाषा है। इसको प्राचीन पारसी भाषा में लिखा हुआ हिंदावास। अब आपको लग रहा है मिलता जुलता, हिंद, जो भारत को हिंद कहा जाता था कि हिंद पर हमला करेंगे, हिंदावास, हिंदू लोगों का आवास। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले शुरू में बहस हुई थी ना कि भाई हिंदू वर्ड कहाँ से आया, तो हिंदू देखिए कहाँ से आ रहा है। अब इसको और मैं बता, सप्त इसमें लिखा हुआ है हप्त हिंदू, तो हप्त हिंदू को हमने सप्त सिंधु कहा। अब ये आया कहाँ से? क्योंकि ईरान से जो आर्यों का एक टुकड़ी, कबीला या समूह समझ लीजिए, वो बलूचिस्तान होते हुए जब सिंधु के किनारे आके बसा। सिंधु क्यों कहा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिंधु का मतलब, अभी हम तो ये समझते हैं सिंधु का मतलब सिंधु नदी। संस्कृत में
सिंधु शब्द का मतलब होता है कोई चीज की बहुत बड़ी क्वांटिटी, किसी भी वस्तु। जैसे सिंधु का एक शब्द है सागर, समुद्र भी होता है। कि पानी का मतलब उसका सीधा अर्थ, जैसे करुणा सिंधु, दया सिंधु, ये सब शब्द आपने सुने होंगे ना, कि कोई भी चीज की बहुत बड़ी मात्रा, अवंडन, अथाह राशि, इसको कहा जाता है सिंधु। तो जब ये आर्य वहां से आए तो इतनी बड़ी नदी इन्होंने नहीं देखी थी, जो आज की सिंधु नदी है, बलूचिस्तान में बहती हुई सिंध में। तो वो उन्होंने जब उसको देखा तो उसको सिंधु नाम दिया। अब यहाँ फिर से वही बात आ जाती है कि अगर वो अनपढ़ थे तो उन्होंने सिंधु नाम दिया। बताइए आप, अरे संस्कृत का वर्ड सिंधु, इसमें बहुत, मैं बता रहा हूँ, भाषा विज्ञानियों को भी खोजना पड़ेगा और अपनी सब मान्यताएं चेंज करनी पड़ेगी कि संस्कृत भाषा का आविष्कार 2000 साल, अरे 8-10 हजार साल पहले आर्य आए और वो उन्होंने सिंधु नाम रखा, जिसको जो ईरानियों ने, जो पुराने पारसी थे वहाँ के, उन्होंने उसके कारण उसको हिंदू कहा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये संस्कृत का 2000 1500 साल पहले चालू हुई संस्कृत। खैर मैं अब इस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जब वे हफ्ते हिंदू सप्त सिंधु तक तो ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ इस स को ह कहने का। आप ये देखिए कि ये जो रोजमर्रा जो हमारी हिंदी है, इस पर भी फारसी भाषा का बहुत प्रभाव है। जब जितने मुगल शासक और जितने ये सब आए मुस्लिम शासक, इन्होंने फारसी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो फारसी भाषा का हमारे हिंदी में बहुत कई शब्द हम यूज़ करते हैं जो हमको पता नहीं कि ये फारसी भाषा के शब्द है। अब मैं एक शब्द आपको बताता हूँ। 7 दिनों का संस्कृत में एक सप्ताह होगा, सप्ताह। लेकिन आप सोचिए कि हम सब आपस में बोलते समय सप्ताह बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हफ्ता। देखिए यहाँ पे स को ह कहा आपने, ये बड़ा प्रबल प्रमाण है। आज भी हम बोलते हैं, एक हफ्ते में, अगले हफ्ते बोलते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि स को ह फारसी में या पारस में, ईरान में कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो हप्त हिंदू है, ये सप्त सिंधु। लेकिन इसमें ध्यान फिर से एक चीज देने की है कि सप्त सिंधु तो ठीक है, सप्त सिंधु सिंधु का हो गया, वो तो हिंदू हो गए। लेकिन समस्या है कि सप्त सिंधु किसको कहा जाता है? सप्त सिंधु कहा जाता है सिंधु नदी से सरस्वती नदी। सरस्वती, सिंधु नदी कौन सी हुई? बलूचिस्तान और जो सिंध प्रदेश के बीच में। और सरस्वती कहाँ हुई? इधर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा होते हुए ये सरस्वती नदी हुई। इसके बीच में पूरा पंजाब आता है, और पंजाब की 5 नदियाँ जो आपको मालूम है ना, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ये सब। तो ये 5 नदियाँ और सिंधु और सरस्वती, ये है सप्त सिंधु। तो इस प्रदेश को, मतलब बलूचिस्तान से लेकर हरियाणा तक समझ लीजिए, इस प्रदेश को कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। और ये जैन अवेस्ता के रचनाकार को मालूम था। अर्थात उस समय के जो ईरान के आर्य थे, उनको ये मालूम था कि हमारे भाई जाके सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ। इससे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो आर्य आए वो ईरान से आए, और इन्होंने जो ऋग्वेद की भी रचना प्रारंभ की, उसमें जो वर्णन है वो आर्कटिक सर्कल का वर्णन है। अब उसके बाद देखिए एक शाखा उनकी चली गई मेसोपोटामी, जो 16वां स्थान था उर्मस्दा का, वो मेसोपोटामिया। अब आपको लगेगा कि मैं मेसोपोटामिया की चर्चा से हमको क्या लेने देना। मेसोपोटामिया, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ये आर्यों का धर्म नहीं था ना, मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही कि धर्म का अर्थ अनेक पंथों का समूह है। तो ये जो आर्यों का धर्म था, जो सूर्य पूजक, सीधे सीधे हम सूर्य पूजक कहेंगे, ये वैष्णव पंथ वाले, वैष्णव पंथ तो बाद में हुआ, जो सूर्य पूजक थे। तो ये सूर्य पूजक जो आर्य आए, ये एक पंथ था। और जो हिंदू धर्म है वो तो एक पंथ नहीं है, उसमें तो कई पंथ जुड़े हुए। तो दूसरे पंथ कौन से थे वो भी हमको देखना पड़ेगा ना। तो इसको मित्रों, इसको आगे देखने पहले आप एक नक्शे में भी देख लीजिए कि आर्य कैसे आए। उसके बाद हम ये देखेंगे जब आर्य आए तो आपको पुराणों में पता होगा कि देवासुर संग्राम हुआ। तो ये जो कौन थे असुर, कहाँ के थे, कैसे थे,
और कहाँ कहाँ संग्राम हुआ, और आर्य आए क्या एक ही रास्ते सिर्फ बलूचिस्तान जैसे मैंने आपको बताया बस यहीं पर आए कि भारत में और स्थानों से भी घुसे? तो क्या प्रमाण है उसका जो घुसने का, आए फिर कैसे क्या हुआ, ये मैं आपको मित्रों अगले एपिसोड में बताऊंगा। और अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि जिनसे आर्यों की लड़ाइयाँ हुई वो लोग निश्चित रूप से पहले से आ गए थे इस भारत भूमि पे, तभी तो वो बसे हुए थे और उन्होंने सभ्यताएं बसाई थी, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं जो बोलते हैं ये सब जो अनार्यों ने बसाई थी। तो ये अनार्य कब से आए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ कहाँ ये बसे थे? और अनार्य में भी एक जाति नहीं है, जैसे आर्यों में मैंने आपको बता दिया कि एक, उसमें भी एक नहीं है, उसमें भी 4-5 जातियाँ आई थी। वो मैं आगे आपको बताऊं कौन कौन सी आई कैसे आई। अभी तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन की कहाँ से आया वो बताया। और ये इसी प्रकार से जो अनार्य थे वो भी कई जातियाँ थी। जातियाँ बोलना ठीक नहीं है, नस्ल बोलिए आप इसको, रेस। कई नस्लें थी। तो ये नस्लें कहाँ कहाँ थी, कैसे थी, और आज इसका क्या प्रमाण, क्या आज भी इनका कुछ अस्तित्व दिखता है इन अलग अलग नस्लों का, ये सब हम अब देखते चलेंगे आपको। लेकिन अभी आपको ये जो हिंदू शब्द कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया कि आप आगे से कोई बोले कि किसी मुस्लिम ने नाम रखे, नाम किसी ने नहीं रखा। यहाँ पर सीधे सीधे आप ये समझिए कि हिंदू धर्म जैसे सब सभी धर्मों का नाम है कि भाई ईसा ने चलाया ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, लेकिन ये नाम नहीं रखा गया है। ये गलत है सोचना कि हिंदू धर्म इस धर्म का नाम रखा गया, नहीं। थोड़ा सा दूसरे रिलीजन से ये डिफरेंस है इसमें कि हिंदू उनको कहा गया जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उनको हिंदू पुकारा पारसियों ने। तो वो जिस धर्म को मानते थे उसको हिंदू धर्म कहा गया। उल्टा है यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप कोई इस्लाम को मानता है तो उसको मुस्लिम बोलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो हिंदू जो सिंधु के किनारे बसे हुए थे वो जिस धर्म को मानते थे उसको हिंदू धर्म कहा गया। ये डिफरेंस है। इसलिए आप हिंदू का अर्थ समझ लीजिए, और बाद में इसी से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और ये सब स्थान एक्चुअली में संस्कृत शब्द हैं ये सब। हिंदू नाम उन्होंने बोल दिया, स्थान। देखिए आगे भी मैं आपको इसमें बता सकता, जैन अवस्था में बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे जैसे जैसे मौका पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि जैन अवस्था में जैसे आपको संस्कृत का एक आपको बता दिया मैंने, वैसे भी और भी उल्लेख हैं उसमें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गलतफहमियां हैं, और बड़े विद्वान भाई ढूंढे, मैं तो अपना विचार प्रकट कर दिया और प्रूफ दे दिया आपके सामने कि जो जैन अवस्था है उसमें जिन शब्दों का उपयोग है वो संस्कृत के शब्द हैं। ये जैसे आप तो हिंदू बताया ना, बोलने के कारण, अदरवाइज सप्त सिंधु था वो, तो सप्त सिंधु बताइए एक संस्कृत वर्ड है, तो ये वहाँ यूज़ होता था उसमें अवस्था में इसको उपयोग किया गया है। और भी हैं, दूसरे भी हैं, उसमें यम का नाम है जिसको आपको पता होगा, ईरानी लोगों के आज भी जो पारसी अपने रहते हैं उनका नाम जमशेद, जमशेद जी टाटा आपने सुना होगा। तो यम उसमें उल्लेख है। उसमें एक श्लोक है उसमें कि जब वो बोलता है कि यहाँ पे जब हिमपात होगा, जो वर्णन आपको बता रहा था वो मैं आपको बताना भूल गया कि इनके निष्क्रमण के बारे में भी उसमें उल्लेख है जैन अवस्था में। वहाँ से जब हिमपात हुआ जो आपको बताया वो तो ठीक है, पर उसके बाद निष्क्रमण, तो अहुर मजदा जो होता है वो वहाँ का जो हेड था राजा, वो था यम। तो उसको वहाँ की भाषा में यीमा लिखा हुआ, यीमा। तो उसके बहुत सुंदर उसके है, बहुत दिमाग खोलने वाली उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि हे विवांग हाथ, उसमें अलग अलग जैसे आपको बताया था ना डेयर मास्टर और इसके जो ट्रांसलेट, किसी ने लिखा है विवांग हाओ, किसी ने लिखा है विवांग हाथ। हे विवांग हाथ के पुत्र यीमा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि जो यम है अपने जो अपनी हिंदू धर्म में जो यम है वो किसके पुत्र हैं? वो विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान अर्थात सूर्य। और जैन अवस्था में क्या लिखा है? विवांग हाथ के पुत्र यीमा। देखिए आप कितना मिलता जुलता है कि
इससे ये समझ में आ रहा है कि जैन अवेस्ता में और ऋग्वेद में एक ही संस्कृति का वर्णन है शुरू में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैन अवेस्ता में व्यांघात माने सूर्य पुत्र यम का वर्णन है। और जमशेद बताई तो आज भी जम जम नाम रखते हैं जमशेद। और जब वो पूरा वहाँ पर हिमपात हो गया, सब बाकी जो बचे होंगे मर गए, सब उजड़ गया, तो यम का जो क्षेत्र कैसा माना जाता है, हिंदू धर्मों में यम का क्षेत्र कैसा माना जाता है? माना जाता है कि नहीं सब उजाड़, सब मर गए और मली काल का जो कहा जाता है, ये सब वहीं से विचार आए। ये शुरुआती विचार हैं, जो ये ईरान के विचार नहीं है, ये आर्कटिक सर्कल के विचार हैं। जो प्राचीन पारसियों में भी ये विचार थे और जो आर्य यहाँ पर आए बलूचिस्तान में, उनके दिमाग में विचार थे। उसी के कारण यहाँ पर चाहे जैन अवेस्ता का निर्माण हुआ, रचना हुई, या ऋग्वेद की रचना हुई। तो आशा है दोस्तों मेरे इस प्रयास को आपको थोड़ा समझे होंगे आप, और आगे हम देखेंगे इसको और चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। और इसके पीछे मेरा तो इरादा है कि अगले एपिसोड में आपको ये बताऊं कि दक्षिणी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से जो नस्लें आई वो किस टाइप की थी, कहाँ थी, और विश्व में कहाँ कहाँ आई। यह सब सिर्फ भारत में ही आई ऐसा तो है ही नहीं। जैसे आर्य लोग सिर्फ यहाँ ही तो आए ऐसा नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, तो वो मैं आपको पहले दक्षिण से आए हुए लोगों को बता दूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर उत्तर से आए हुए लोगों को और बताऊंगा कि कहाँ गए, कैसे गए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने परिचितों को भी इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा और उत्साह बढ़े। धन्यवाद।